Hello बच्चों, let's read this question. The question says people living at sea level have around 5 million RBCs per millimeter cube of blood, whereas those living at an altitude of 5400 meter have around 8 million. This is due to, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सी लेवल में होते हैं उनके पास जो है 5 मिलियन आरबीसीज पर मिलीमीटर क्यूब होता है ब्लड का, जो यहाँ पे एल्टीट्यूड में होता है उनके पास होता है 5400 मीटर पे रहने वाले हैव अराउंड 8 मिलियन। ऐसा क्यों होता है? पहला, देयर इज मोर यूवी रेडिएशन विच एनहेंसेस आरबीसीज प्रोडक्शन। दूसरा, पीपल ईट मोर न्यूट्रिटिव फूड विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मोर आरबीसीज। थर्ड है, पीपल गेट पॉल्यूशन फ्री एयर टू ब्रीथ विथ मोर ऑक्सीजन बिकमिंग अवेलेबल। लास्ट है, एटमॉस्फेरिक O2 level is less so that more RBCs are needed to absorb the required amount of O2 to survive। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि बॉडीज अडाप्टेशन इन एल्टीट्यूड एंड सी लेवल। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें एल्टीट्यूड की, एल्टीट्यूड में क्या होता है, नॉर्मली जो सी लेवल होता है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है सी लेवल में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है प्रेशर हाई होता है विच मीन्स मोर ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन एयर। यहाँ पे ये भी क्या होगा, हाई या कह सकते हैं मोर होगा। एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज, जैसे जैसे एल्टीट्यूड ऊंचाई बढ़ते जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता जाता है। क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज होता जाएगा और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कह सकते हैं वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे बॉडी अडेप्टेशन अगर हाई एल्टीट्यूड में देखें, जब पीपल मूव करते हैं हाई एल्टीट्यूड में वहाँ पे लोअर ऑक्सीजन लेवल होता है, यानी कि कम जो है ऑक्सीजन लेवल होता है इन दी एयर, रिजल्ट इन लेस ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो है कम जो है अवेलेबल हो पाता है बॉडी टू यूज। इसके रिस्पॉन्स में बॉडी अडेप्ट करता है टू बाय प्रोड्यूसिंग मोर रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी को ये क्या करेगा, ज्यादा बढ़ा देगा टू एनहेंस इट्स एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट, ताकि ये एनहेंस कर सके एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट द अवेलेबल ऑक्सीजन। अब जैसे ही इंक्रीज होगा प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, और ये जो है किससे रेगुलेटेड होती है, हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, जो बोन मैरो सेल होता है उसको यहाँ पे वो स्टिमुलेट करता है ताकि वो आरबीसी के नंबर को बढ़ाए, एंड यहाँ पे इससे क्या होता है, कंपनसेट किया जा सकता है अगर कोई हाई एल्टीट्यूड में जाता है तो। अब ये जो आरबीसी का काउंट होता है, आरबीसी का काउंट जो है बढ़ते जाता है अगर कोई सी लेवल से अगर हाई एल्टीट्यूड में जाता है तो, और ऐसा इसलिए होता है ताकि क्या किया जा सके, कंपनसेट किया जा सके फॉर द रेड्यूस्ड, जो कम हो गया है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, रेड्यूस्ड ऑक्सीजन जो अवेलेबिलिटी कम हो गया है उसको कंपनसेट किया जा सके। तो इस क्वेश्चन में हमें वही पूछा गया। तो पहला है देयर इज मोर यूवी रेडिएशन विच एनहेंस आरबीसी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये गलत होगा क्योंकि आरबीसी जो है यहाँ पे इससे अफेक्ट नहीं होता है। यूवी रेडिएशन ज्यादातर हम देख सकते हैं कि हाई होता है हाई एल्टीट्यूड में, बट ये डायरेक्टली एनहेंस नहीं करता है आरबीसी प्रोडक्शन को, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है पीपल ईट मोर न्यूट्रिटिव फूड विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मोर आरबीसी। तो यहाँ पे अगेन जो है आरबीसी का फॉर्मेशन न्यूट्रिटिव फूड से नहीं होता है। अगर हम बात करें न्यूट्रिटिव फूड जो होता है वो कनेक्टेड नहीं है कि ये एनहेंस करेगा आरबीसी के प्रोडक्शन को। अब ये क्या करता है, ओवरऑल जो हेल्थ होता है उसको सही कर सकता है।
तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत। तीसरा है पीपल गेट पॉल्यूशन फ्री एयर टू ब्रीथ विथ मोर ऑक्सीजन बिकमिंग अवेलेबल। ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पे एयर पॉल्यूशन हो वो इस तरह का ऑक्सीजन जो है बिकमिंग अवेलेबल, जैसे कि एयर क्वालिटी में भी बेटर हो सकता है हायर एल्टीट्यूड में, लेकिन ये रीजन नहीं हो सकता है। सो ये भी गलत होगा। डी है एटमॉस्फेरिक O2 लेवल इज लेस सो दैट more RBCs are needed to absorb the required amount of O2 to survive। यस, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, क्योंकि एटमॉस्फेरिक O2 लेवल जो है लेस होता है जब हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, सो दैट मोर RBCs जो है नीडेड होता है टू ऑब्जर्व रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ O2 टू सर्वाइव। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।